हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में। माय नेम इज वाजिद चौधरी। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए इंग्लिश स्पोकन की एक और शानदार सी वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं यूज ऑफ हैविंग। जी हाँ गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे हैविंग के जितने भी मल्टीपल यूज हमारी डेली लाइफ में इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इंग्लिश स्पोकन के अंदर किए जाते हैं, सारे के सारे यूज आज मैं आपको हैविंग के कराने वाला हूं। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे कंटिन्यू इंग्लिश स्पोकन की वीडियो डाल रहा हूं। अगर आपने आज से पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल में जाके इन वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है इंग्लिश स्पोकन की, ताकि आप आसानी से इंग्लिश को सीख सके। तो दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं यूज ऑफ हैविंग। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हैविंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, सिंगल मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, इसका मतलब होता है हैविंग का रखना, लेकिन इस रखने के अलावा इसके हमारी डेली इंग्लिश स्पोकन कन्वर्सेशन में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके मल्टीपल यूज हम करते हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कहाँ और कैसे कैसे किस सेंस में हैविंग का यूज करते हैं। तो चलिए पहला केस देखते हैं कि पहला किस सेंस में हम हैविंग का यूज करेंगे। गाइस, अगर आप हैविंग के साथ नाउन का यूज करते हैं तो इसका सेंस निकलेगा, जैसे मैं कहता हूँ लिए हुए। जब आप कोई चीज़ लिए हुए होते हैं तो उसके सेंस में आप हैविंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको नाउन लगाने पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ आप लिए हुए होता है वो एक नाउन होती है। तो हैविंग प्लस नाउन मतलब लिए हुए। ठीक, जैसे मैं कहता हूँ कि पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, यूज कैसे करेंगे। शुरू में आप सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे सेंटेंस होगा ऐसे ही आप क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। देन इसके बाद आप लगाएंगे हैविंग और इसके बाद आप लगाएंगे नाउन। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से हम लिए हुए के सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि वह मोबाइल लिए हुए है, तो ही इज़ हैविंग अ मोबाइल, वह मोबाइल लिए हुए है। वह लैपटॉप लिए हुए था, ही वॉज हैविंग अ लैपटॉप, क्यों है लैपटॉप लिए हुए था। तो मतलब जब आप कोई चीज़ लिए हुए होते हैं तो वहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हैं, हैविंग का यूज कर सकते हैं। किस सेंस में, लिए हुए के सेंस में। हैविंग प्लस नाउन, यानी कि हैविंग के बाद आपने क्या करना है, नाउन का यूज करना है। स्ट्रक्चर तो सेम था आपका, क्या था, सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे आपका सेंटेंस होगा प्रेजेंट तो इज आर एम, पास्ट वाज वर और फ्यूचर विल बी या शैल बी। ठीक है, विल या शैल आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों लिए हुए के सेंस में तो आपने समझ लिया। अब देखते हैं इसका दूसरा यूज, कि हम इसका दूसरा यूज कहाँ करेंगे। तो दोस्तों, इसका दूसरा यूज होगा पाकर के सेंस में। किसके सेंस में, पाकर, किसी चीज़ को पाकर। तो हैविंग प्लस समवन, किसी चीज़ को पाकर, इसके सेंस में भी हम हैविंग का यूज करते हैं। कैसे बनाएंगे आप स्ट्रक्चर, शुरू में सेंटेंस या शुरू में आप बोलेंगे हैविंग और वो चीज़ जिसके पाने की बात हो रही है, इसके बाद आप लगेंगे सेंटेंस। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम्हें पाकर, हैविंग यू, मैं बहुत खुश था, आई वॉज हैप्पी, कि मैं क्या था, खुश था। या मैं कहता हूँ कि तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश था, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं हैविंग यू आई वॉज सो हैप्पी, कि तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश था। ठीक है, हैविंग दिस जॉब, इस जॉब को पाकर आई कैन बिकम अ रिच मैन, कि मैं इस जॉब को पाकर एक अमीर आदमी बन सकता हूँ। तो बहुत दोस्तों, जहाँ भी बात होती है ना पाकर की, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं किसका, हैविंग प्लस समवन, जिस चीज़ को आप पाने की बात कर रहे हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हैविंग दिस मोबाइल आई एम फीलिंग वेल, कि इस फ़ोन को पाकर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो जहाँ भी बात होती है पाकर के सेंस की, हैविंग प्लस समवन, तो वहाँ भी आप किसका यूज कर सकते हैं, हैविंग का यूज कर सकते हैं। शुरू में हैविंग प्लस समवन, जिसको आप पाने की बात कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट आप सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। अब बात करते हैं हैविंग के नेक्स्ट यूज की। तो हैविंग का नेक्स्ट यूज है किस सेंस में, करना पड़ रहा है के सेंस में। जब आपको कोई काम मजबूरन करना पड़ रहा होता है,
तो वहाँ पे भी आप किसका यूज कर सकते हैं, हैविंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, शुरू में आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप सेंटेंस के अनुसार क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, देन आप लगाएंगे हैविंग टू और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसकी मदद से आप हैविंग प्लस टू और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना पड़ रहा है के सेंस में सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हैं। हैविंग का यूज इंग्लिश में आप कर सकते हैं। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। तो मैं सेंटेंस लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है, मुझे दौड़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू रन, मुझे दौड़ना पड़ रहा है। उसे पढ़ना पड़ रहा है। ही इज़ हैविंग टू रीड, उसे पढ़ना पड़ रहा है। उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा था। तो जब भी आपको कोई काम करना पड़ रहा होता है या पड़ रहा होता था, तो दोस्तों आप वहाँ पे हैविंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बड़ा आसान है। तो अब तक हमने सीखा, एक तो लिए हुए के सेंस में हैविंग का यूज, एक हमने पाकर के सेंस में हैविंग का यूज, और एक हमने सीखा किसी काम को करना पड़ रहा है उसके सेंस में हैविंग का यूज। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं हैविंग के नेक्स्ट यूज की तरफ। और हैविंग का नेक्स्ट यूज है गाइज, आप खाने के टाइम के साथ भी हैविंग का यूज कर सकते हैं। तो कैसे, हैविंग प्लस फूड टाइम। जब आप किसी खाने के टाइम की बात करते हैं ना, तो वहाँ भी आप हैविंग प्लस फूड टाइम के साथ में इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, स्ट्रक्चर कैसे होगा, शुरू में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लाएंगे हैविंग प्लस फूड टाइम। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं लंच कर रहा हूँ, आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ। वह ब्रेकफास्ट कर रहा था, ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट कर रहा था। तुम डिनर कर रहे हो, यू आर हैविंग डिनर, कि तुम डिनर कर रहे हो। तो दोस्तों जब भी फूड टाइम की बात होती है वहाँ भी आप हैविंग का यूज कर सकते हैं फूड टाइम के साथ में। राइट, अब बढ़ते हैं हैविंग के नेक्स्ट यूज की तरफ। और हैविंग का नेक्स्ट यूज है आप गाइज, आप किसी भी डिजीज़, किसी भी बीमारी के साथ में हैविंग का यूज कर सकते हैं। जब आप किसी बीमारी को बताते हैं तो आप वहाँ पे भी आप हैविंग का यूज कर सकते हैं, हैविंग प्लस डिजीज़, जिस बीमारी की आप बात करते हैं। स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद हैविंग प्लस वो डिजीज़ जिस बीमारी को आप बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे बुखार था, मुझे बुखार था, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई वॉज हैविंग फीवर, कि मुझे बुखार था। राइट, मेरे कमर में दर्द है, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई एम हैविंग बैक पेन, कि मेरे कमर में क्या है, दर्द है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि उसे जुखाम है, ही इज़ हैविंग कोल्ड, कि उसे जुखाम है। तो दोस्तों आप किसी भी बीमारी के साथ में आप किसका यूज कर सकते हैं, हैविंग का यूज कर सकते हैं। राइट, तो चले गए, अब बढ़ते हैं हैविंग के नेक्स्ट यूज की तरफ। और हमारा हैविंग का नेक्स्ट यूज है किस सेंस में, कर या करने के बाद। किसी काम को कर या करने के बाद हम हैविंग का यूज कर सकते हैं इस सेंस में, जब आप बात करते हो किसी काम को करने की या किसी काम को करने के बाद। राइट, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, सेंटेंस, इसके बाद आप लगेंगे हैविंग वो आफ्टर, इसके बाद हैविंग, इसके बाद V1। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस आफ्टर हैविंग और V1, इसकी मदद से आप ऐसे सेंटेंस हैविंग की मदद से बना सकते हो। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि खाना खाने के बाद मैं स्कूल जाऊँगा, खाना खाने के बाद मैं स्कूल जाऊँगा। तो सेंटेंस में स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल, कब, आफ्टर हैविंग द फूड, खाना खाने के बाद। ठीक है, पानी पीने के बाद मैं दौड़ूंगा, आई विल रन आफ्टर हैविंग टेक वाटर, कि पानी पीने के बाद मैं दौड़ूंगा। ठीक है, बात करने के बाद, उससे बात करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, उससे बात करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, बताना, आई विल टेल यू आफ्टर हैविंग टॉक टू हिम, कि उससे बात करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मतलब किसी काम को करने के बाद या किसी काम को कर उस सेंस में भी आप हैविंग का यूज कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स,
आज हमने इस वीडियो में हैविंग के जितने भी मल्टीपल यूज हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं वे आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाए हैं। ठीक है, तो होपफुली उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से हैविंग के सभी यूज समझ में आ गए होंगे। पहला यूज हमने सीखा हैविंग का किस सेंस में, लिए हुए के सेंस में, जब आप कोई चीज़ लिए हुए होते हैं हैविंग प्लस नाउन। दूसरा यूज हमने सीखा पाकर के सेंस में, हैविंग प्लस समवन, किसी चीज़ को पाकर या किसी को पाकर, राइट। तीसरे यूज हमने इसका सीखा किसी काम को करना पड़ रहा है, हैविंग प्लस टू और इसके बाद V1, इसके सेंस में जब आपको मजबूरन कोई काम करना पड़ रहा होता है। फिर हमने सीखा हैविंग प्लस फूड टाइम, कि जब आप खाने की बात करते हो वहाँ भी आप हैविंग का यूज़ कर सकते हो। फिर हमने सीखा हैविंग प्लस डिजीज़, जब आप अपनी बीमारी को बताते हो, किसी बीमारी की बात करते हो बताने में, वहाँ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने सीखा हैविंग से दैट, कि जब आप कहने के बावजूद या बोलने के बावजूद या बताने के बावजूद के सेंस में भी आप किसका हैविंग का यूज कर सकते हैं। और फिर हमने आप सीखा किसी काम को कर या करने के बाद इस यूज में भी आप किसका, इस सेंस में भी हैविंग का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बस आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।